हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 अमांडा चैप्टर का, जो कि एक पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला हर एक साल का एक क्वेश्चन है। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा कर देख लीजिए, क्लास 10 इंग्लिश का ये पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको सभी सेट में मिल जाएंगे देखने को, ठीक है ना। और यह पोयम इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एमसीक्यू भी आता है, ठीक है ना। तो आज हम इस पोयम को इस तरह से समझेंगे, इस प्रकार से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इस पोयम में है क्या, आखिर ये पोयम हम लोग को पढ़ाया क्यों जाता है, ठीक है ना। आज इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर का वह मतलब समझ लीजिए वन शॉट है, ठीक है ना। वन शॉट में पूरा क्लियर भी होगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। एक सेंट्रल आइडिया भी आपको मिलेगा जो कि लिखने को आता है, और इसमें से आपको जिस प्रकार से एमसीक्यू मिलेगा वो भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद्या के साथ और पाइए सभी चैप्टर का वन शॉट के साथ फुल्ली कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है ना। आज हम लोग खत्म करेंगे अमांडा का सेंट्रल आइडिया, जो कि इस प्रकार से है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है सेंट्रल आइडिया। तो लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लीजिएगा कि आखिर कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है अमांडा, दिस ब्यूटीफुल पोयम अमांडा। पहले कैसे लिखेंगे, दिस ब्यूटीफुल पोयम अमांडा इज कंपोज बाय रोबेन क्लैन। क्या आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपका इतना लाइन और यहाँ तक लाइन का सेम होगा, ठीक है ना। बस परिवर्तन क्या होगा, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ठीक है ना। ये आपको लिखना ही है, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यहाँ पे चैप्टर का नाम अमांडा इज कंपोज बाय रोबेन क्लैन, यानी राइटर का नाम। यहाँ तो आप लोग कंफर्म हो गया होगा कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही एक सही फॉर्मेट है जिससे कि किसी भी सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से लिखा जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोयम अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल। इस कविता में अमांडा एक छोटी सी लड़की है। अमांडा इज कॉन्टिन्यूसली फेसेड प्रॉब्लम बाय हर मदर। वो अपने माता के द्वारा बहुत से प्रॉब्लम को झेलती है, ठीक है ना। बहुत से प्रॉब्लम को देखती है कि उसकी मम्मी हरदम काम दे रही थी कि ये करो वो करो, तो बहुत मतलब कि प्रॉब्लम झेल रही थी अपनी मम्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फेसेड बाय हर मदर इंस्ट्रक्शन, यानी काम के द्वारा, ठीक है ना। इन दिस पोयम द अमांडा मदर गिव मोर इंस्ट्रक्शन। उसकी माँ अमांडा को बहुत से काम दे रही थी, अमांडा को बहुत से काम दे रही थी जिससे वो नाखुश थी, और इसीलिए वह सोचते ही कि सी बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जा रही थी। एंड थिंक टू बी, और सोचती थी मेड लाइक मरमेड, यानी वह ऐसी जलपरी बन जाती या फिर ऑर्फन बन जाती। एंड रिपेंजल, जैसे कि रिपेंजल का आप लोग इसका मतलब समझिएगा, ठीक है ना। मरमेड मतलब वो जलपरी बनना चाहती थी कि जिससे वो आज़ाद हो जाए, उसको कोई परेशान ना करे, उसको कोई भी काम ना दे, ठीक है ना, वो स्वतंत्रता से जिए। और ऑर्फन मतलब कोई अनाथ हो जाए, अनाथ हो जाएगी तो कोई काम देगा ही नहीं, मतलब कि बिना माँ का रहे, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही काम दे रही थी, ठीक है ना, जिससे वो बहुत परेशान थी। एंड रिपेंजल, जैसे कि रिपेंजल थी, इस पे एक कहानी भी है जो कि जाके टावर पे बैठ जाती थी, लेकिन वो सभी लोग को, लड़कियों को बुलाती भी थी, लेकिन ये सोचती थी कि मैं बुलाऊंगी नहीं, सिर्फ अकेले रहूंगी, सबको देखूंगी टावर पे जाकर, ठीक है ना। यही इसका सोच था, ठीक है ना। अभी 2 से 3 लाइन अभी बाकी है, उसको इसी के बाद मतलब इसका लिखने के बाद अभी उसको लिखूंगा, जो कि यहाँ तक समझ गए होंगे ना आप। शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं इसका। क्या है कि देखिए, एक अमांडा थी, ठीक है ना। दिस ब्यूटीफुल पोयम एक पोयम है, खूबसूरत पोयम है, ठीक है ना। उसमें कौन थी, अमांडा थी, वो बहुत छोटी सी लड़की थी, ठीक है ना। कौन थी, बहुत छोटी सी लड़की थी। और अमांडा ये स्मॉल गर्ल, अमांडा इज कॉन्टिन्यूसली फेसेड प्रॉब्लम बाय मदर, बहुत छोटी सी लड़की थी और अपनी माँ के द्वारा बहुत ही प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, ठीक है ना। तो आगे क्या है, इन दिस पोयम अमांडा मदर गिव मोर इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत से सारा काम पा रही थी, यानी इसकी मम्मी बहुत काम दे रही थी, ठीक। तो और क्या है, सी बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत खुद नाखुश और बहुत दुखी हो जा रही थी, और क्या बनना चाह रही थी, जल परी, अनाथ या रिपेंजल, ठीक है ना। अभी 3 लाइन बाकी है, तो उसको अभी इसके बाद इरेज करने के बाद उसको भी लिखूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही,
मिलते हैं 1 सेकंड के बाद, वीडियो को स्टॉप किया जाए। तो अगला पार्ट ये है हम लोग का, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सी वांट टू बी फ्री फ्रॉम हर मदर। वह क्या चाहती थी, अपने माँ से वो फ्री हो जाए, जो कि क्योंकि बहुत डांटती थी, ठीक है ना। मदर इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट स्कोलिंग टू बी बैड फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब कि लगातार डांटना बच्चों के लिए बुरा होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को प्यार से रखना चाहिए, और वही चाहती थी जो कि उसकी माँ नहीं करती थी, तो उसको बुरा लगता था। चलिए अब एक बार इस जो सेंट्रल आइडिया है शॉर्ट फॉर्म में कुछ ही सेकंडों में हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या देखा था कि एक सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है अमांडा और उसके राइटर का नाम है रॉबिन क्लेन। वो क्या चाह रही थी, उसकी माँ हरदम उसको परेशान करती थी और काम पे काम देती जा रही थी, जिससे कि उसको बुरा लग रहा था। और वो क्या चाहती थी कि हमको काम ना दे, और वो शायद एक मरमेड होती, यानी एक जलपरी होती, या रिपेंजल होती, या फिर बताइए क्या लिख रहा था एक बार, या फिर अनाथ होती, ठीक है ना। जिससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसको कोई डांट रहा है, ठीक है ना, उसको किसी से मतलब नहीं रहता। वही चाहती थी यदि हमको मम्मी डांट रही है तो क्या ना, मतलब कि फ्रीडम हो जाए, तो वही इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। वो हरदम फ्रीडम होना चाहती थी। और क्या लास्ट में हम लोग का कि वो हरदम मम्मी से परेशान थी, क्योंकि उसकी मम्मी हर एक बार में टोकती थी, क्या कर रही हो, नेल काट रही हो, ये क्या कर रही हो, ठीक है ना। और मम्मी से स्वतंत्र होना चाहती थी, ठीक है ना। और लास्ट में बताया गया कि इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट स्कोल्डिंग टू बी बैड फ्रॉम चिल्ड्रंस, मतलब कि लगातार डांटना कुछ बच्चों के लिए बुरा होता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, किसके साथ, अमांडा के साथ। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और उसका हम शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल आइडिया लेकर आएंगे, जो कि बोर्ड में आपका कोई भी नंबर ना काट सके और आपको आसानी से समझ आए क्या आखिर इस पोएम में क्या है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिए हमारे लर्न विद द एजुकेशन चैनल से, जो कि आपको हर एक जगह आगे पहुंचाने का वादा करता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।